सोच, इसी तरीके के विचार रखने वाले मेरे दोस्तों, एक डायनामिक लीडर आज हम सबके बीच मौजूद हैं, जिसकी जिंदगी के बारे में हम कुछ बातें जानना चाहेंगे। और ऐसे ताकतवर इंसान मेरे दोस्तों, जो अगर आप उनका सीक्रेट पूछो तो इस विजुअलाइजेशन का अपनी जिंदगी में उन्होंने कितना इस्तेमाल किया वो खुद बताएंगे, और इसका कितना उनको पावर मिला वो खुद अपनी कहानी, अपनी जुबानी शेयर करेंगे आप सबके बीच। मेरे दोस्तों, आज मैं इनवाइट करने जा रहा हूं वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी, अ सुपरस्टार लीडर ऑफ एनएस इंटरनेशनल, माय डियर फ्रेंड, द फाउंडर ऑफ पीकेसी ग्रुप, अ सीए, माय डियर फ्रेंड, जो ऑलरेडी रोटरी क्लब जैसी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके सूरत के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, माय डियर फ्रेंड, अ वेरी हम्बल, very grounded leader, Mr. C.A. Pradeep Singh Alam. I request everyone of you can have a huge round of applause for this my amazing person. मस्तकों के झुंड बाज मैं जंग रिक्वेस्ट की घड़ी करूं की आपको तुम स्पॉटलाइट दिया जाए। गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार। देव जी, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब ये बताओ मुझे कैसा लग रहा है आपको? सर, ये जो मेडिटेशन आपने करवाया, तो उससे पहले मैं मतलब ऐसे तैयारी में था कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, तो मतलब अभी क्या ऐसे सुन्न हो गया हूँ लेकिन इतना श्योर हो गया हूँ कि जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, जो आपकी मेडिटेशन के बाद। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, एंड दैट इज व्हाट प्रदीप जी इज। प्रदीप जी, सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है सब लोगों के माइंड में कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर आए। उससे पहले हम तमाम सारी बातें मैजिक से रिलेटेड करेंगे। थोड़ा बहुत अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ आप, थोड़ा बहुत किस तरीके से, मतलब फिर सीए की पढ़ाई वगैरह किस तरीके से हुई, प्लीज गो अहेड। यस, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, पूरी एनएस इंटरनेशनल टीम को थैंक यू बोलता हूँ, और इतनी यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको तहे दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि कल सर ने बोला है तो शायद वो कुछ लोग मुझे सुनने के लिए आए होंगे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर, मेरी जर्नी की मैं बात करूं तो अ, जब मैंने ये प्रोजेक्ट देखा 3 साल पहले, तो मैंने मना किया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, पर मुझे लगा कि एज ए सीए होके मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए। समहाउ उस बात को 3-4 महीने बीत गए। 3-4 महीने के अंतर्गत दो चीजें हुई। एक तो बड़ी इनकम का स्टेटमेंट देखा, और दूसरा कि मेरे अंकल 14 साल से जापान है और मेरा भाई छोटा मनीष टोयोटा कंपनी में जापान। तो ये सारे डेटा मैंने जापान भेजे कि सूरत में ऐसी कंपनी शुरू हुई है जो ऐसा बोलती है कि जापान की कंपनी है और ये प्रोडक्ट है। तो मैंने अंकल को डेटा भेजा, अंकल ने सारी चीजें चेक की और मुझे ऐसा बोला 7 दिन के बाद कि तू ये प्रोजेक्ट शुरू कर। अच्छा, मतलब आपके जो अंकल थे वो जापान थे? यस। और शायद वो ऑफिस भी गए थे ओशा का? यस यस यस, पर्सनली विजिट किया, हर चीज को चेक किया। वो जिस कंपनी में है वो खुद साइंटिस्ट अच्छा। है, उस लेवल के है, जो 14 कंट्री मिलके जापान में सूर्य का गोला बना रहे हैं, जो 2040 में लॉन्च होगा। उस प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं, तो ऑलरेडी साइंस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उसने वो सारी चीजें इस मशीन के रिलेटेड चेक की। अच्छा, तो पूरी ऑथेंटिसिटी उन्होंने चेक की वहां पे, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था आपको? यस, कि तू ये प्रोजेक्ट शुरू कर। बट इसमें दिक्कत ये था सर कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, 29 लोगों का जॉइंट फैमिली है मेरा। वाओ, आई मीन आई डोंट नो 29 सुन के आपको क्या महसूस हुआ मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी भी कोई फैमिली जहां पे 29 लोग एक घर में रहते हैं। यस। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। अब यहाँ पर बैठे हुए ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जो जॉइंट फैमिली होता है ना, वहां पर गवर्नमेंट खाता होता है, मतलब कुछ भी अप्रूवल के लिए समय लगता है कोई भी चीज के लिए। तो मैंने ये प्रोजेक्ट, मुझे पता था कि घर पे मानेंगे नहीं, इसलिए अच्छा। मैंने पहला मशीन 20,000 बोल के लिया कि 20,000 का मशीन है। हाँ। यस। मेरे अंकल ने कि सस्ता बताओ ये अलाउड करेंगे,
और वो टाइम पे एनर्जी कितना एक फेमस मिनट नहीं एक मिनट एक था। मिनट, कैन यू रिपीट दैट लाइन? कितने का बोला था आपने मशीन? मैंने 20,000 का, ओके 20,000 रुपए। ओके, समथिंग न्यू। हाँ और सर उसमें दिक्कत ये आई कि मैंने 20, हमारा 4 ऐसे 4 होम है एक हाँ लाइन पे, तो मैंने एक घर पे लगाया और वहां से सब पानी लेके हम 3 घर पीते थे। हाँ। जब दूसरा मशीन मैंने मंगवाया तो मेरे फैमिली मतलब मेंबर को बोलना भूल गए, मेरे भाभी को, कि वो मशीन का बिल निकाल देना, और मैं ऑफिस पे था। अच्छा, भाभी के साथ डील नहीं हुई आपकी? हाँ, मैंने वो बताना भूल गया कि ये मशीन का प्राइस पता नहीं चलना चाहिए घर पे। तो मैंने तो भाभी ने बता दिया शाम को कि भाई ये इतने का मशीन आया दूसरा मशीन, तो पहले वाला मशीन भी महंगा हो गया। तो मतलब थोड़ा हार भी पहना है घर पे। फिर मनवाया सर, आज मतलब मेरे हर घर में मशीन है। गांव में 2 लोग रहते हैं मेरे, बड़े बाबूजी और मम्मी, तो उनके घर पे भी मशीन है, वहां पर भी हमने लगाया। मेरी बहन, मेरे फई, मतलब जो बुआ बोलते हैं, जो नहीं ले पा रहे उन सबको मैंने गिफ्ट भी दे दिया। और आज मेरे फैमिली के हर मेंबर के पास ये मशीन है। वाओ, दैट्स अमेजिंग अमेजिंग Yes. अमेजिंग। तो मैं 1 मिनट का वक्त लेना चाहूंगा, थोड़ा बहुत अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में आप बताओ, मतलब किस तरीके से आप जब पले बड़े, सीए की पढ़ाई, थोड़ा बहुत चाहूंगा कि 2 मिनट आप उसके बारे में बताओ। यस यस, थैंक यू सर। सर मैं 9वीं तक मैं गांव में पढ़ा हूँ, विकड़िया गांव करके एक है। फिर 10वीं में मैं भावनगर सिटी में गया। आप बेसिकली सौराष्ट्र से हो ना? सौराष्ट्र से, यस। ओके भावनगर, ओके। जो सिटी है उसका एक गांव है विकलिया। अच्छा। तो 9वीं तक मैं वहां पर पढ़ा। फिर 10वीं में मैं भावनगर गया। फिर 11 से लेकर कॉलेज तक मैं बड़ौदा पढ़ा, वडोदरा में। अच्छा। और वहां से मैंने सीए की शुरुआत की थी। और आधा सीए कंप्लीट होने के बाद मैं मुंबई गया। ओके। और वहां पर मैंने सर मेरा टर्निंग पॉइंट मुंबई था। शुरुआत ऐसे हुई कि मैं एक हॉस्टल में मेरा हॉस्टल में एडमिशन होना था, हाँ। लेकिन समहाउ कुछ रीजन की वजह से हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो रहा था। तो हॉस्टल वालों ने मुझे गेस्ट हाउस दिया था जहाँ पर मुझे रहना था। लेकिन गेस्ट हाउस ऐसा था सर कि वहां पर 8 लोग रहते थे। हाँ। मतलब गेस्ट आते थे तो मेरा एक बेड फिक्स किया गया, वहां पर 7 लोग हर रोज चेंज होते जाते, क्योंकि वो तो 1-2 दिन के लिए आते होंगे। ओके। मेरा फिक्स था वहां पर। हुआ ये सर कि एक मुझे आज भी वो बंदे का चेहरा याद है, नाम याद नहीं है। एक एनआरआई आया था इंडियन, लेकिन कुछ वो लंदन रहता था। तो उसने मुझे, मैं पढ़ रहा था वहां पर गेस्ट हाउस में, तो उसने मुझसे बोला कि तुम्हें पढ़ने का शौक है मुझे? मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे द सीक्रेट का रिकमेंडेशन दिया, ओके। द सीक्रेट बुक। हाँ हाँ। सर उस दिन से लेकर आज तक मैंने तकरीबन 100 बार वो द सीक्रेट मूवी देखा है, और 7 बार मैंने वो बुक पढ़ी है, द सीक्रेट। सर मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल कोई बुक मैं मानता हूँ ना भगवत गीता के बाद, तो वो है द सीक्रेट। वाओ। और यस, और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो द सीक्रेट मूवी देखो। 1.5 घंटे का मूवी है। मतलब वो मूवी जो बोल रहा है उसमें आप डाउट मत करो। वो बोल रहा है कि ऐसा तो ऐसा, वो बोल रहा है कि दिन है तो दिन है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड होके, सरेंडर होके उस बुक को पढ़ोगे, तो मैं दाव के साथ कह रहा हूँ कि सर जिस लेवल पे अभी यहाँ पर पहुंचे ना, उससे भी आधे लेवल पे आप वहां पर पहुंच सकते हो, अगर उस बुक को डेडिकेटेडली आप पढ़ो और उसको फॉलो करो। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है उस बुक के प्रति। यस सर। थैंक यू सो मच, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या क्या उसके फर्क बाद डाला उसने आपकी? सर फिर हुआ कि बुक में ऐसा लिखा गया, जो सोचोगे वही पाओगे। तो मैंने शुरुआत वहां से शुरू कर दिया कि भाई मैं जब सीए हुआ तो मैंने एक छोटी सी ऑफिस रखी, और मैंने ऐसा डिसाइड किया उसी साल के एग्जाम्पल, उस टाइम पे मेरे कोई क्लाइंट्स नहीं थे, गिने 3-4-5 लोग जो स्टार्टिंग में थे। फिर मैंने डिसीजन लिया कि ये जो है ना वो एक साल में 500 लोग होने चाहिए, जो प्रैक्टिकली सीए की फील्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो लोग सीए की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने बोला कि देखो, मांगना मेरा काम है, देना उसका काम है। तो कैसे वो सोचेगा, मेरा काम है सिर्फ मांगना। वाओ। यस। तो सर मैंने एक यस मैंने वो लिखा कि भाई मुझे 500
लोग चाहिए, और सर उसमें मैंने क्लियरली लिखा था हर चीज को कि 500 मेरे क्लाइंट होंगे, उसमें 7 लोगों का स्टाफ होगा, उसमें मेरी ऑफिस ये साइज की होगी, मैं उस ऑफिस में बैठता हूँ। और सर मैं जब छोटे ऑफिस में था तो मैं आंख बन के सोचता था कि ये ऑफिस है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, 7 लोग काम कर रहे हैं, जो 7 एम्प्लॉय है मेरे, जो टीम है, वो मुझे हर रोज सर मैं जा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग सर आने, मतलब वो सब बोल रहे थे, मैं देख रहा था। तो सर इसमें एक सरप्राइज बात ये हुई कि मैं जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग में 7 लोगों के स्टाफ वाली एक भी ऑफिस नहीं थी। एक ऑफिस थी लेकिन वो ऑक्यूपाइड थी, बाकी 4 लोग बैठ सकते ऐसी ऑफिस थी, या 15-20 लोग बैठे ऐसी ऑफिस। मेरे एग्जैक्ट ऊपर एक ऑफिस थी जिसकी दीवार तोड़ी गई थी, 2 की ऑफिस की बंदे ने। सर कसम से उस बंदे ने नई ऑफिस की थी, बट मेरे विजुअलाइजेशन के हिसाब से उस ऑफिस में मुझे जाना था। मुझे नहीं पता था वो ऑफिस खाली होगी। बट सर आप मानोगे नहीं कि 6, 7, 8 महीने में उसने ऑफिस खाली करके वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ, और ऐसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुई कि मैं उस ऑफिस में शिफ्ट हुआ, और वहां पर एग्जैक्ट 7 लोग बैठे, ऐसी कैपेसिटी थी, और उसी साल मेरे 500 प्लस क्लाइंट्स थे। वाओ! यस सर। मतलब काम करता है द सीक्रेट भयंकर। 100% सर। थोड़ा और मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, यस सर। फिर ये तो मजा आने लगा, चलो ये तो हो रहा है। love this person, my dear friend. He's so amazing. He's so amazing. Whatever he speaks from his heart. यस। Go ahead. फिर सर वो ऐसा कि प्रूफ तो होने लगा कि हो रहा है। सर आप मानोगे नहीं, मैंने दूसरी विश लिखी कि 26 लोगों की स्टाफ वाली ऑफिस होनी चाहिए मेरी। अच्छा। सर एक कॉपी मेरे भाई मेरा जो बड़ा भाई परेश भाई, उसने सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू किया था लक्ष्मी में, उसी बिल्डिंग में, और मुझे बिल्डिंग वहीं रहना था, मुझे चेंज नहीं करना था। तो फिर मैंने वापस सोचना शुरू किया। मैंने 1 साल का टारगेट लिया, लेकिन हुआ 1.5 साल में। हुआ ऐसा सर कि जो मेरे भाई की ऑफिस है, जो करंटली अभी मेरी ऑफिस है, उस ऑफिस में सर मेरा भाई ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। अब ये पावर देखो सर कि ये क्या क्या करवाता है, कि अगर आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग है तो जिस जगह पर आपको जाना है वहां से उन सामने वाले को निकलना है, और ऐसा आपको सोचना है कि उसका भी बड़ा, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो वहां से बुरी तरह निकले, लेकिन उसका डेवलपमेंट, और जिस जिस वहां पर निकले वो नेक्स्ट उसकी भी बड़ी ऑफिस हुई थी। अब सर हुआ ये कि मेरे भाई की ऑफिस थी ना, तो मैंने जब ये विजुअलाइजेशन शुरू किया, 1-1.5 महीना गया, तो मेरे भाई ने सामने से मुझे बोला कि भाई प्रदीप, मैंने स्टाफ कम किए हैं, और तेरे जो 7, 8, 9 लोग हैं, तो तू उसको मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दे और हम दोनों साथ में बैठते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को तो पर्सनली लेनी है, मेरे को अलग बाद में करूंगा। अच्छा। तो सर 8-10 महीने और बीत गए, 1.5 साल हुआ सर। मेरे यहाँ पर स्टाफ बढ़ते जा रहे थे, और सर कुछ स्टाफ मैंने मेरे भाई के ऑफिस में ऐसे रखवाए थे। पहले मैं वहां पर मेरे 8-9 लोग वहां पर बैठे थे, बाकी यहाँ बैठे थे। सर 2 साल में मेरे भाई को सोलर के बिजनेस में जाना हुआ, उसने ऑफिस पूरी खाली की, और 3 लोग उसके बैठे थे वहां पर, और मेरे 17 लोग वहां पर बैठे थे। सर मानोगे नहीं, जिस दिन मैं उस ऑफिस में गया तो मैंने उस ऑफिस में गिनती की, सर मुझे गिन के वहां पर 26 लोगों को बैठने की जगह थी। मेरे अभी 26 लोग थे नहीं, लेकिन 26 लोगों की बैठने की जगह वहां पर थी। प्रदीप जी, ये क्या प्रूफ करता है? सर ये प्रूव करता है कि मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा सर, कि आप कहीं पर भी अगर एग्जांपल कि आप चाइनीज खाने गए सर, हम चाइनीज खाने जाते हैं तो टेबल पे बैठते हैं, तो सर कभी किसी जैसे चाइनीज का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर देने के बाद किसी को डाउट होता है, जब किसी ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो किसी को डाउट है कि चाइनीज नहीं आएगा। लवली। तो सर यही हमारा, ये हम सब वहां पर गलती कहाँ कर रहे हैं कि हम ऑर्डर तो दे देते हैं यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वहां पर हम डाउट करते हैं। जब डाउट आएगा तो हमारा पावर कम होगा और वो चाइनीज नहीं आएगा। हे, यू आर अमेजिंग मैन। और एक बात सर, हाँ। कि जैसे मैंने चाइनीज का ऑर्डर दिया, हाँ। खाना था चाइनीज, लेकिन सोचा था अगर इसमें पिज्जा मिल जाए, ये मिल जाए, तो यूनिवर्स कंफ्यूज होगी कि इसको चाहिए क्या, तो वो उसको जो अच्छा लगे वो दे देगा आपको। मतलब उसके पास जो एक्स्ट्रा पड़ा होगा ना यूनिवर्स के पास, वो दे देगा आपको, चल तू इसी के लायक है। तो सर अभी आपने जो विजुअलाइज करवाया सर, वो ही
ये पावर है जो आप करवाते सर। मैं भी उसमें खो गया था, जिस डिटेल से आप करवाते थे इतनी डिटेल से मैंने नहीं किया था। मतलब जिस डिटेल आप तो ऑलरेडी इसके मास्टर हो सर, बट ये जो आपने दो दो 270 लोगों को अभी जो विजुअलाइज करवाना है सर, वो आप उनके जीवन की सबसे बड़ी गिफ्ट दे रहे हो थैंक यू। आप। यस यस, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो सर, ट्रेनिंग में इसमें ट्रेनिंग तो एक पार्ट है, बट जब ये विजुअलाइजेशन सर आप करवा रहे हो ना, वो 99% उसके जीवन को कहीं से कहीं ले, मतलब वो अनबिलीवेबल आप चीजें दे रहे हो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच माय ब्रदर, थैंक यू सो मच। बस जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सर एक लास्ट लास्ट प्लीज, अभी वो क्या है, वो रह नहीं पाऊंगा, एक लास्ट सर। मैंने एक चीज लिखी थी कि मुझे 1 लाख रुपए पर डे कमाना है, हाँ 1 लाख रुपए बराबर। उस टाइम पे लिखा था जब मेरे सीए की प्रैक्टिस में, मैं अभी जो मेरे स्टाफ के साथ में सीए की प्रैक्टिस में था। हाँ बट यहाँ पर बैठे ज्यादातर लोगों को पता है कि सीए जो होता है ना, उसको 1 लाख रुपए पर डे कमाना मतलब 2 पेटियां लग जाती है। हाँ हाँ। तो सर हुआ ऐसा कि मैंने तो लिखा हो, मेरा काम थोड़े कि चाइनीज नहीं आना, मेरे को तो चाइनीज ऑर्डर दिया मैंने। वाओ। बट सर हुआ ऐसा कि ओकेशनली यूनिवर्स ने मुझे एक भगवान भेजा, नागेश्वर नाम का एक भगवान भेजा, अरे कि ये नागेश्वर जी है जो तुम्हारे जो 1 लाख का ड्रीम है ना वही पूरा करेंगे। तो सर आप देखो कि पूरे भारत में, सूरत की बात मैं करूं तो सूरत में 5,500 सीए है, 5,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर। आपको मेरे, आपने मुझे ही चुना, और मैंने देखो बहुत लोगों को आपने बताया होगा, लेकिन मना किया होगा, लेकिन मैंने मेरे दिमाग में यूनिवर्सिटी डाला तो हाँ बोल, तो हाँ बोल। और सर प्रोजेक्ट का एक्सेप्ट करने का मुझे बहुत बड़ा डर था, क्योंकि जिस लेवल की यहाँ पर कतार में मेरी प्रैक्टिस थी आई नो। लोग। यस, तो सर फिर भी मुझे हाँ बोलना पड़ा यूनिवर्स की वजह से, और ये उसी पद्धति से ये हो रहा है। आपने जो इनकम मैंने जो शेयर की है, यस सर, तो ये ये सब कुछ सपना ये मतलब सपना ये अपने हाथ में है ये सपना कब पूरा हुआ 1 लाख वाला? सर। कब, वो सब कितनी बार हुआ ये हाँ? बोलना? मतलब बहुत बार हो गया। और सर अभी नेक्स्ट सपना भी देख लिया। एवरीबॉडी, यस ये सपना जिसकी ये बात कर रहे हैं प्रदीप जी, मेरे दोस्तों, ऐसे कितने कितने दिन गए जहां पे प्रदीप जी ने मुझे भेजा है कि सर वो जो ₹1,00,000 था ना, आज आया आज आया आज आया आज आया आज आया। ऐसी बहुत बहुत दिन गए मेरे दोस्तों पिछले 2 साल के अंदर। यस सर, दैट इज अमेजिंग प्रदीप जी। मैं फिर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कैंगन बिल्कुल। कैंगन से पहले की जिंदगी और कैंगन के बाद की जिंदगी, आई मीन बड़ा ऑब्वियसली आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, एक अमेजिंग फैमिली है आपकी, राइट? फैमिली में साइंटिस्ट हैं, फैमिली में बड़े बिजनेसमैन हैं, सूरत के नामी गिरामी लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैंगन के पहले की जिंदगी और कैंगन के बाद की जिंदगी, मतलब कैंगन ने जिंदगी में क्या ऐड किया आपके? वी विल लव टू हियर दैट, यस गो अहेड। सर, सीए में हमको क्या होता है कि सीए का काम होता है कि जैसे आप बिजनेसमैन हो और आपकी फाइल मेरे पास है, तो होता ये है कि कोई भी बिजनेस का सबसे तकलीफ वाला पार्ट है अकाउंट। ज्यादातर पार्टनरशिप अकाउंट जैसे ही या हिसाब हाँ की हाँ वजह से ही अलग होती हाँ है हाँ। पूरी दुनिया में। तो जो जो एक्स्ट्रा जो वेस्टेज पार्ट है बिजनेस का, उसको साफ करने की जिम्मेदारी सीए की या हाँ। अकाउंटेंट्स की होती है, दिक्कत वाला पार्ट है। और किस्मत से वही पार्ट हम सीए के पास है। तो सर आप देख सकते हो कि मेरे पास 2100 क्लाइंट थे, तो वो बर्डन कितना बड़ा होगा। मतलब कैंगन से पहले क्या था कि भाई दिन में मुझे याद है सर 150 कॉल की अवर जवर होती थी। कैन यू रिपीट दैट? 150 कॉल कितना? में 150 प्लस सर, एक बार 212 कॉल थे आने जाने का, मतलब कुछ मैंने फोन कर रहा हूँ 7-8 मिस कॉल हो गए, ऐसे गिन के 212 थे एक दिन का सर। जब तो उसका सर रीजन ये था कि सर मतलब जितने ज्यादा क्लाइंट उतना बर्डन और ज्यादा, बट सर इनकम रेशियो इतना नहीं है। मतलब क्या जिंदगी में ऐड किया कैंगन ने आपके? एक तो सर पहले तो मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था, तो वो मतलब जैसे अभी सुबह में 5:45 बजे मुंबई से आया, तो मतलब वो भी मजा था कि भाई एक पूरे मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितने बजे आए? 5:47, 5:45 बजे कहाँ से? मुंबई से, मतलब 1:45 से निकले थे और 5:45 बजे यहाँ पर पहुंचे हम। क्या करने गए थे मुंबई?
सर मतलब कैंगन के लिए गया था सर। सुबह गए थे सर। थोड़ा शेयर करूं इसलिए प्लीज लोगों को प्लीज किस पर मिले प्लीज। सर। एक वड़ा पाव और एक समोसा पाव, दो ही खाए थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब खाना नहीं चाहिए या आपको टाइम नहीं निकलना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी। बट सर कैंगन इतना देता है कि मतलब खाना भूल जाते हैं हम पूरे दिन में। कल सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह हम निकले थे 5 बजे। कल सुबह 5 बजे आप निकले थे? यस। पूरे दिन भर का शेड्यूल था? यस, पूरा अब टाइट अगर शेड्यूल अगर था। अगर इतना टाइम नहीं मिला कि आप खाना खा पाओ, यस, तो इसका मतलब काम ही काम होगा। 100% सर। कुछ अपॉइंटमेंट से हमको मतलब नहीं पहुंच पाए, मतलब इतना टाइट शेड्यूल था। रात को कितने बजे निकले वहां से? वहां से हम एक मतलब 12:45 के आसपास निकले थे, मतलब 12:45 को निकले थे हम। पिछले 30 घंटे में सीए प्रदीप आपके सामने बैठे हैं, जो माने जाने सीए हैं, ऑलरेडी अबाउट टू बिकम -2 है। प्रोबेबली प्रदीप जी हमारी टीम 700 के कितना, 500-700 के आसपास। नहीं, 1350, हम ये 1250 प्लस है। कितना? 1250 प्लस। एवरीबडी, ये होने के बावजूद, ये होने के बावजूद क्या इंटरव्यू लो इनका मैं? क्या क्या इंटरव्यू लूं? क्या काफी नहीं था इतना? क्या काफी नहीं था इतना? और एक मिनट, प्रदीप जी आपके पिछले एक हफ्ते में या 10 दिन में कौन कौन से शहर को आपने कवर किया है? एक बड़ौदा, अहमदाबाद, नहीं सॉरी, बड़ौदा, जोधपुर, और सूरत, और ये मुंबई। अपना मुंबई। मुंबई। 4 शहर। 4 से। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे जो इशारे देने थे कुछ लोगों को मैंने दे दिए। 3 ऐसी चीजें जो इनाजिक ने आपके लाइफ में ऐड किया। एक तो ट्रैवलिंग ऐड किया, फिर मतलब लोड कम किया। पैरेलली वो चल रहा है, लेकिन उसको मैंने मतलब बहुत कम हो गया। और फाइनेंशियल फ्रीडम ऐड किया सर, 3 चीज। फाइनेंशियल फ्रीडम। यस। राइट। इंस्पायर करती हैं कि ये बिजनेस जो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, बेशक बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आप एक प्रोफेशनल थे, प्रोफेशन में ऑलरेडी सक्सेसफुल थे, तो जब आप इस बिजनेस में फुल टाइम आए तो आपको इस बात का डर नहीं लगा कि यार मैं सीए हूं, फलाना है, ढिमका है, फलाना है, ये सारी चीजें हैं, तो आप माइंड में कभी ये डर नहीं लगा प्रदीप जी? सर डर इतना लगा था हाँ। कि आप मानोगे नहीं, मैं पहले साल तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जहां पर मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं गांव में, तो वो मेरे घर के बाहर ही ऐसा 4 जगह है, वहां पर पूरे गांव बैठता है। तो ऐसे ऐसे लोग बोलते थे कि भाई ये कुछ फंसाने वाला बिजनेस में चढ़ा है, ये हो कि ये हो रहा है, पूरे गांव में ऐसी बात फैल चुकी अच्छा। है। लेकिन सर मुझे आपने हमेशा बोला था कि भाई टिके रहना, क्योंकि ये बिजनेस हर चीज मतलब हर परिस्थिति से गुजारेगा। मुझे पता था कि ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए मैंने शांत बैठ के सर भाग रहा था उस चीज से, सामना नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि उसको होने दो, उसको करने दो। सर जो लोग ये बोल रहे थे सर, उनके बच्चे भी आज मेरे साथ कैंगन में, और कुछ लोग वो खुद भी मेरे साथ कैंगन में आहा थे। आहा आहा आहा। उतार चढ़ाव तो आया होगा बिजनेस में? सर उतार चढ़ाव, मैं मानता हूँ उतार चढ़ाव इज एनर्जी 6 to 10 का एक बेसिक पार्ट है। थोड़ा बहुत मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालो आप। कैसे हैंडल किया आपने, कैसे मैनेज किया उसको आपने? सर उतार चढ़ाव ऐसी सिचुएशन आई थी, बहुत सारे क्लाइंट्स छोड़ने लगे, फिर वापस भी आए। ओके। क्योंकि जो रिस्पेक्ट से मैं सर्विस देता हूँ, वो दूसरे सीए शायद उस रिस्पेक्ट से नहीं कोई देते थे, डाउट नहीं, तो वापस भी कोई आए। डाउट नहीं। तो सर तो ये क्योंकि इतने 5 साल की मेहनत में जो मैंने क्रिएट किया था, उसमें कुछ लोग जाने लगे। फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन आई कि लोग क्लाइंट एक दूसरे को बोलने लगे कि ये सीए तो अभी पानी में चला गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है,
वहां से फाइल ले लो, काम ले लो, वगैरह वगैरह हर चीज हो रही थी। पर सर मुझे आपका पूरा सपोर्ट था, आप, क्योंकि वो समय ऐसा था जब आप मेरे साथ थे। अभी तो आप जूम पे होते हो, पर उस टाइम पे आप पर्सनली साथ में थे। तो उन सभी उतार चढ़ाव, ये तो बहुत सारे ऐसे थे सिचुएशंस जहाँ पर हमने मतलब खड़े होकर समय दिया। ऐसा कौन सा वाई था प्रदीप जी, ऐसा कौन सा वाई था आपका जो ऐसे में आपको रोक के रखा? बिकॉज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जरा ध्यान से समझना इस बात को, मेरा सवाल समझने की कोशिश करना कि कौन सा ऐसा वाई था आपका जो ऐसे टाइम पे जब आपके लोग आपके साथ से जा रहे हैं, फैमिली आपके लिए बोल रही है, क्या आपने इनाजी के अंदर देख लिया था जिसने आपको इंस्पायर किया? सर सर वाई की बात आपने बताई ना सर, आपने मुझे बहुत सारे वाई लिखवाए हैं, बहुत सारे वाई है मेरे। बट सर एक वाई मेरा इतना फर्स्ट वाई है सर, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, हाँ, तो सगा भाई या कजिन दोनों सेम ही लगते हैं। हाँ, कजिन भी सगा भाई लगता है। हाँ, तो हम 6 कजिन हैं और एक अंकल जापान वाले, जिसको बॉयज नहीं है, मतलब लड़का नहीं है। तो मैं 7 डिवाइड करता हूँ हमेशा, मेरी फैमिली में 7 डिवीजन हो गए जब हम अलग होंगे। तो सर मैंने एक सर्वे किया कि पूरे भारत में एग्जाम्पल के तौर पे कोई 4 भाई है, 4 ब्रदर है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जब वो अलग होते हैं तो ये सर्वे पक्का ऐसा है कि एक भाई पैसे वाला रहता है, एक भाई या 2 भाई मीडियम फैमिली में रह जाता है, और एक भाई गरीब, मतलब ऐसे पुअर क्लास में चला जाता है एक समय के अंतर्गत, 5 10 12 साल के अंदर। ओके, क्योंकि जॉइंट फैमिली होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ से वो पूरा स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं। लेकिन जब अलग होते हैं तो एक तो पक्का है कि जो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां पर उसके पास या तो खाने के पैसे या तो स्कूल फी के पैसे नहीं रहते, पूरी एवरेज है सर। तो सर ये डर मुझे था, और वाई एनर्जिक ने मुझे, मेरा सबसे पहला वाई है कि सर मैंने मेरे सभी आईडीज इस तरह डाले हैं, मेरा पहला आईडी नहीं है, मेरे फैमिली, मेरे कजिन्स का पहला आईडी है। ओ माय गॉड। और सर इसीलिए सर कि सर मैंने ये से डिसीजन लिया है कि जब हम डिपार्ट होए, अलग होए, क्योंकि आज नहीं तो कल तो होना ही होना है, तो उस टाइम पे मेरे जो 7 कजिन है, उन सब के पास रॉयल्टी होनी चाहिए। वाओ मैन। यस। और सर रॉयल्टी ऐसी चीज है, जैसे अभी मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कजिन मासूक है, तो वो अलग होंगे तो प्रॉपर्टी में तो डिवीजन होगा, लेकिन ये जो है ना आईडी, उसमें आईडी उसका ही जाएगा ना, कंपनी थोड़ी मुझे देगी वो आईडी। तो उसी तरह मैंने आईडी डाले कि सबको एवरेज इनकम आए मेरे डिवीजन के बाद। हे यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग प्रदीप जी। मतलब आह, ऐसी सोच यार कहां से, ऐसी सर लालची दुनिया के अंदर कहां से ऐसी सोच लाते हो तुम? लवली, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू मैन, आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू थैंक यू, रियली। थैंक यू। स्पीचलेस हूं मैं। ये कितनी बड़ी बात है, मुझे मालूम है। अपनी आईडी से पहले अपनी फैमिली की आईडी लगाना, और ये मालूम है काम हमको ही करना है। यस, मैं अकेला ही करता हूँ पूरा काम। दैट इज द गेम ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, काम हमको ही करना है। 3 मैसेज जो प्रदीप जी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको देना चाहते हैं, 3 मैसेज। सर एक तो डेमो, पहला मैं डेमो, ट्रेनिंग, इवेंट्स, सब जो भी सुपर 30 में बोला जाए उसको आंख बंद के कीजिए, ये पहला मेरा सुझाव है। दूसरा सर डुप्लीकेशन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण तीसरा मानता हूँ सर, क्योंकि ये दो जो चीजें तो हम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो है ना, वो टिके रहो और टिकाए रखो। सर इस बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत है टिकना। और सर मैं सबके सामने बोलूंगा कि मैं भी नहीं टिक पाया था, मैंने भी 4-5 बार छोड़ा था, अपने वापस ऐसे पकड़ वापस लाए थे। तो 6 से 2 days 3 में आपको ये कंफर्म ये जर्नी आने वाली है, आप भी छोड़ोगे और आपकी टीम भी छोड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे आपको याद रखना है 6 से 2 days 3। और लास्ट में मैं एक क्लियर आपको एक थोड़ा 2 मिनट का मैं एक शेयरिंग करूंगा, जिससे आप भी टिक पाओगे और आप टीम को भी टिका पाओगे। यस सर। अच्छा, चीज बोलना चाहूंगा, मुझे आपके पार्टनर मयूर, थोड़ा बहुत आप चाहो तो उस पॉइंट को भी हाईलाइट करो।
स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपका डेमो किया, उसके बाद आप बोले मेरा पार्टनर है, जब तक वो नहीं मानेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। मैं बोला चलो। तो हम लोग जो मयूर के पास, मयूर के ऑफिस पे गए, हमने मयूर को डेमो दिया। किसी वजह से फादर को हेल्थ का इशू था, तो हम लोग लास्ट में एग्री हुए कि हम मशीन लेते हैं, राइट। और फिर बाद में मैंने आपको ट्राईपोर्ट का करवाया था, अगर आपको याद हो कि आप 2 पार्टनर हो तो कम से कम 3 आईडी के साथ आप काम करो। थोड़ा बहुत उसके बारे में सर अभी आप कोई बात नहीं, खुल के बोलो बिंदास। अब हुआ ऐसा कि सर ने, देखो हमने पहला मशीन लिया तो सर ने ट्राईपोर्ट के लिए बोला आगे जाके, थोड़े दिन के बाद। जब ट्राईपोर्ट किया तो हमको लगा कि सर अपने बेनिफिट के लिए हमको पैसे डलवा रहे हैं। तो फिर थोड़ा बहुत हम दोनों ने डिस्कस किया, और मेरी तो हिम्मत नहीं होती कुछ ऐसा तेज बोलने की, लेकिन मयूर मेरा पार्टनर है। मयूर के बारे में बताऊं, मैं और मयूर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। पीकेसी ग्रुप के हम दोनों फाउंडर हैं, हमने शुरू किया था। और मैं फ्रंट में होता हूँ तो बैक में मेरा मयूर होता है। अभी मयूर बैठा है, देखो यहाँ मयूर होता है। That is amazing. I loved it. ओके, तो हुआ ऐसा कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि सर तो कुछ फंसा रहे हैं हमको, कि पैसे डलवा रहे हैं। तो सर को हमने ऑफिस पे बुलाया। सर तो मतलब सूरत में थे तो उस टाइम पर, लेकिन ऑफिस पे, पीकेसी ऑफिस में बुलाया कि सर आपसे कुछ बात करनी है। तो सर को मेन सीट पे मेरे सामने मैं और मयूर बैठे। तो मयूर ने कुछ ऐसा शब्द बोला कि सर, मुझे सर एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं, लेकिन वो सिचुएशन मुझे याद है कि ऐसा कुछ नेगेटिव सर को बोला कि आप अपने बेनिफिट के लिए हमारा आईडी डलवा रहे हो वगैरह, ऐसा कुछ बोला। पर वो टाइम पे मतलब सर को पता था उसने क्या किया था, लेकिन हम बच्चे थे, ये मतलब फादर थे, कि उनको पता है कि बच्चों को दवाई की जरूरत है, तो दवाई दी थी, लेकिन हमको कड़वी लगी थी। वो दिन जो हमने मतलब ट्रायंगल किया सर, वो दिन अगर आप साथ भी बोल रहे थे कि भाई जितना हो सके उतना ज्यादा करो इसमें, अगर ज्यादा किया तो वो तो आज और इनकम बड़ी होती। अच्छा, उसके वजह से इनकम में कितना डिफरेंट आया? सर इनकम में ऑलमोस्ट में 30% ही आ रहा है, अगर वो 100% आता, अगर वो 7 का स्ट्रक्चर है उससे भी प्लान करते हैं। एक के बजाय जब हमने 3 किया था तो कितना परसेंटेज इनकम, क्योंकि सीए हो तो उस लैंग्वेज में बात करूंगा। हाँ, देखो 1 होता तो 100 रुपए आते, 2 हुआ तो 250 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना, मतलब 100 का 250। That's amazing. एक और चीज पूछूंगा मैं आपसे, हालांकि इस टॉपिक पे मैं कल बात करूंगा, आप लोगों से जितने लोग मौजूद उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा इन्होंने क्या क्या बोला है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। यस सर। स्टार्टिंग में मयूर के साथ एक बड़ा इश्यू था, आपके जो पार्टनर है उनके खुद के जो 4-5 बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो रेगुलर ऑफिस पे आना जाना रहता था, वो नहीं आते थे। ओके, राइट प्रदीप जी? और वो कैंगन में नहीं आए, और बड़ा मजाक उड़ाना उन्होंने चालू किया। सीए कम्युनिटी के अंदर बड़ा मजाक चालू हुआ, और मतलब अलग अलग बातें हमको सुनने को मिली। उस टाइम पे मयूर ने कमिटमेंट किया था, राइट है, कि तुमको केक खिलाने के लिए बुलाऊंगा। जरा एक केक वाली स्टोरी शेयर करो। यस सर, हम सबको मतलब चुप चुप के डेमो देते थे। मेरे कांटेक्ट को मयूर, और मयूर के कांटेक्ट को मैं ऐसा करके मतलब हम भाग भाग के डेमो कर रहे थे। तो मयूर के 5-6 फ्रेंड ने ऐसा बोला कि तुम ये क्या मत करो, और ये वगैरह बहुत नेगेटिव बोला। तो मयूर ने ऑफिस से बाहर निकल के मुझे बोला कि प्रदीप, अब ये कैंगन हम करेंगे, और 1 करोड़ की केक काट के, 1 करोड़ कमा के 1 करोड़ की केक बनेंगे, और इन सबको बुलाएंगे और केक कटवाएंगे। तो सर वो बात मतलब 1 से बजाय 2 हो गया, और 2 लिखा और उन सबको बुलाया और केक कटवाया। लेकिन उसका इंसर्ट, मतलब हमारा इंटेंशन उसको ऐसा दिखा, फिर वो निकल गया दिमाग से। केक खाने बुलाया था, वो सब स्पीचलेस थे। आज भी वो नहीं है कैंगन में, लेकिन वो स्पीचलेस थे कि कैसे हो गया सब कुछ। अच्छा, एक के बजाय 2 का काटे, 2 का काटा। और हमारे पीकेसी ग्रुप को पता है, 2 का हमने केक बनाया था पूरा, और काटे थे केक। ओके, उस सेरेमनी में मैं भी आया था सेलिब्रेट करने भाई इधर। यस। और हमने सर एक मैं आपकी स्टोरी बोलना चाहूंगा, आपकी स्टोरी, एक स्टोरी। करो। सर यहाँ पर बैठे लोग, मतलब सर जो बोलते हैं ना, मैं आपको बात बताऊं, वो बोलते हैं ना उससे 10 गुना वो करते हैं। भले आप क्या होगा वहां पर बैठे भी बोल्ड लेवल पे, उसकी रिगार्डिंग में एक स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ। एक शुरुआती दौर था सर, हमारी एक डील होने वाली थी बहुत अच्छी,
एक बड़ा बंदा आने वाला था, तो शाम को 8 बजे वो मिलने वाला था। एग्जाम्पल के तौर पे आज वो शाम को 8 बजे हमको मिलने वाला है, और वहां पर सर की कंपलसरी रिक्वायरमेंट थी। अब हुआ ऐसा कि जब हमने कॉल किया सर को, तो सर थे उस टाइम राजकोट पहुंचे थे कुछ 4-5-6 बजे सुबह, या 6-7 बजे कुछ, मतलब हमारा कॉल से पहले वो 1 घंटे पहले सोए थे वहां पर। मतलब 7 बजे पहुंचे, 8 बजे हमारा पहुंचा था, 8 बजे आपका फोन आया था। यस, 8 बजे कॉल आया कि सर आपको किसी भी हालत में आना है। और दूसरा ऐसा था कि सर को 9 या 10 बजे कुछ 50 लोगों की मीटिंग्स इवेंट्स थी वहां पर राजकोट में। 10 बजे। आप मानोगे नहीं, यहाँ पर बैठे लोग कि सर, मतलब अभी राजकोट से यहाँ आना मतलब कुछ 10-12 घंटे तो कम से कम लगता है। मतलब टैक्सी, ट्रेन, बस सब 3-4 मिल के सर यहाँ पर 8:15 8:30 बजे पहुंचे। मतलब ये डेडिकेशन, मैं इसलिए आपको ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि टीम के लिए जैसे सर ने अभी किया जो मेरे, तो ये मैं अभी कर रहा हूँ मेरी टीम के लिए। टीम का एक कॉल मुझे राजस्थान जाना है, टीम का एक कॉल मुझे अहमदाबाद जाना है, उनको मेरी जरूरत है। जिस तरह सर आए थे ना, उसी तरह मैं भी जा रहा हूँ। और ये अगर सर ने मुझे 50 बार बोला होता कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो मैं नहीं करता। लेकिन ये एग्जाम्पल था मेरे पास, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो उस एग्जाम्पल के वजह से मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है। तो आप भी देखो, टीम को अगर आप सपोर्ट कर पाए ना, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा और बहुत इजी है। यस सर। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोग पता है मोरबी जाते थे। मैं चाहता हूँ बोले हो तो 1 मिनट एक मिनट की शेयरिंग जरा मोरबी वाला कर दो। हाँ, मोरबी की बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन एक स्टोरी बताऊंगा। हम दिन में एक डेमो दिया, और उस व्यक्ति ने हमको इनवाइट किया उसके सोसाइटी में। तो जब हम वो बड़ी सोसाइटी, वहां पर मर्सिडीज, ज्यादातर मर्सिडीज बाहर पड़ी थी। तो हम अंदर गए, और 7-8 लोग वहां पर बैठे थे, बड़े बड़े लोग। और मैं और सर बैग लेके ऐसे एंटर हुए। तो जैसे वो आता ना, फेरिया को एंट्री नहीं है, हम गुजराती में बोलते हैं कि फेरिया ने આવવાનું नहीं सोसाइटी में। फेरिया मतलब वो ऐसे बेचने वाले। तो तो जैसे ही अंदर गए ना, तो मतलब एक बंदे ने बोला निकलो बाहर यहाँ से, मतलब कुछ खोलना मत यहाँ पर, निकलो यहाँ से। मतलब ऐसा इंसल्ट, मतलब मैंने बोला कि यार सीए होकर ये सुनना पड़ रहा है, सर इंजीनियर होकर ये सुनना पड़ रहा है। मतलब ऐसे इंसल्ट, मतलब कि वहां पर मैं इशारा करूं सर भागते, सर निकलते, सर निकलते। सर बोले नहीं नहीं, अरे आए तो कुछ देखे जाएंगे यहाँ पर। वो उसको पता नहीं इसलिए वो बोल रहे हैं। सर ने बोला कि उसको पता नहीं इसलिए वो बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हमको खड़ा रहना है। फिर रिक्वेस्ट किया तो भी मना कर रहा था। फिर वो ऐसा कि उसको कॉल आया, तो वो बात करते करते ऊपर चला गया, जो बोल रहा नहीं, मना कर रहा था। फिर जो 5-6 लोग उसको कन्विंस किया, वहां पर डेमो दिखाया, और उसके प्रोसेस आगे हुई। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं। हम लोग ट्रैवलिंग करते थे, अगर आपको पता हो। हम लोग ट्रैवलिंग करते थे, मोरबी जाते थे कार में। कार में मैं कुछ एक्टिविटी करता था। मैं यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप वो शेयर करो, सो दैट बाकी सारे लीडर को थोड़ा पावर मिले। गो अहेड। कार में सर, मैं आपको बात बताऊं कि सर का रिकॉर्ड है कि जैसे हम कार में बैठते हैं, सर साथ में होते, तो आज तक के इतिहास में एक बार भी सर ने कैंगन के अलावा कोई बात नहीं छेड़ी, कभी नहीं। मतलब सर, आप खुद को भी आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप 24 घंटे, मैं तो 25 घंटे बोलता हूँ, 25 घंटे कैंगन की बातें करते हो। तो हुआ ऐसा, तो जैसे सर, जैसे हम गाड़ी में बैठे, तो ऊपर भी हमको एड्रेस पूछना है, तो गाड़ी रुकवाते हैं। तो सर मुझे बोलते हैं कि काम करो प्रदीप जी, वो बंदे को एड्रेस पूछ के आओ और कैंगन का डेमो देखने के लिए कन्विंस करके आओ। तो ऐसी लाइव एक्टिविटी करवाते थे। फिर मतलब हर चीज में वो लाइव करवाते थे कि भाई इसको ऐसा 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 कन्विंस करो। होटल में जाते थे तो भाई होटल वाले को डेमो दिखाओ, अभी उसको पहचान नहीं है, जानते नहीं है क्या है, फिर भी उसको डेमो दिखाओ। ये सारी चीजें लाइव करवाते थे वहां। और आज अभी मतलब शायद हम मतलब अभी सर होते भी नहीं हो, लेकिन अभी अंदर है यहाँ पर, तो चढ़ गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ वर्ड है मेरे पास में। उससे पहले मैं आपको खाली अगेन एज ए सीनियर लीडर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुपर 30 एग्जैक्टली में आपको क्या लगता है, ये क्या चेंजेस ला रहा है लोगों के अंदर, ये सिस्टम क्या चेंजेस। अच्छा, बाय द वे 1 मिनट, एवरीबॉडी, ये मिस्टर प्रदीप है जिनकी वजह से सुपर 30 बना था।
पहला सुपर 30 डे का जो फर्स्ट है मेरे दोस्तों, ज्यादातर आप 2.0 2.0 सुनते होंगे, लेकिन इससे पहले 1.0 जो चालू हुआ था, सिर्फ इनके वजह से, रीजन बिहाइंड इनकी जो टीम थी, ज्यादा सीए लोग थे, काम नहीं कर रहे थे, और लॉकडाउन के अंदर हमने ऐसे ही मजाक मजाक में चालू किया था। सीए प्रदीप, मेरा एक सवाल है आपसे, यस क्या बदलाव लाया इस सुपर 30 ने लोगों की जिंदगी में? सर, सुपर 30 बदलाव की मैं बात करूं तो सर मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर किसी को एनर्जिक बिजनेस करना है तो उसको सुपर 30 करना है। अगर बिजनेस करना है तो सुपर 30 करना है, बस यही शब्द। और सर हर पार्ट में ये चेंजेस देता है। आप सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो सर, आप लोगों की माइंड सेट क्लियर कर रहे हो, उसका विजन क्लियर कर रहे हो। मैं देखो, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो सर, वो तो सर उसका आउटलाइन भी दे देगा, बट जो चीज आप करवा रहे हो बार बार दिमाग में जो चीज आप क्लियर करवा रहे हो, विजन क्लियर कर रहे हो सर, यही उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। और मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सर सुपर 30 उसके ऊपर वाला शब्द ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। तो ये मैं भगवत गीता का स्क्वायर बोल दूं। यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक जो बिजनेस में नए हैं, और दूसरे बिजनेस करते हैं लेकिन अभी उनको वो सफलता नहीं मिली तो मिलनी चाहिए। यस तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो नए लोग हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर उसके लिए मैं 2 मिनट लूंगा क्लियर, Go और ahead. मैं एक सवाल करके लूंगा। देखो, जो नए लोग हैं तो मतलब नए लोग होंगे तो क्या है कि वो मतलब उसको डर लगता होगा या होगा नहीं होगा। तो नए लोग और जो छोड़ना चाह रहे हैं, ये दो लोगों के लिए मेरे एक मैं आप कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ। आप सबसे एक सवाल, आप खुद से एक सवाल कीजिए कि आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हो। एग्जाम्पल, कोई भी अपने आप ये रखो, बराबर। एग्जाम्पल, आप 10 साल से बिजनेस कर रहे हो। फिर एक और सवाल कि आपके पापा ने कितने टाइम से बिजनेस किया है। एग्जाम्पल कि आपके पापा ने 35 साल बिजनेस किया, जॉब किया, एग्रीकल्चर किया, 35 साल काम किया। आपके परदादा की बात करो, सॉरी दादा की, तो उसने 35 साल काम किए। परदादा के तो 100 साल की हिस्ट्री आप खुद की ले लो, खुद की 100 साल की हिस्ट्री ले लो। 100 साल की हिस्ट्री में इनकम देखो आप। मैं एक इसमें ऐड करूंगी, 100 साल की हिस्ट्री में आपको हर सुबह उठ के आपका ऑफिस का शटर खोलना पड़ रहा है। अगर आप उसने ऑफिस नहीं खोली तो आपके खाने के फाफे यहाँ पर ज्यादा डलोगे। अगर हम ऑफिस पे नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, तो 100 साल से हम काम कर रहे हैं ना, हमारी पीढ़ी तो 100 साल से काम कर रही है। हमें अमेजिंग, दिस वाज समथिंग माइंड ब्लोइंग बाय द वे। एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि मैं एक और सवाल करूं कि किसी को 10 लाख रुपए कमाने हैं महीने के, और वो रेंट इनकम 10 लाख रुपए रेंट इनकम कमानी है किसी को भी, तो सर उसके पास प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए? अराउंड 20 करोड़। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो 10 लाख रुपए कमाएगा पर मंथ। यस, 35.50 का रेशियो होता है रेंट का। तो सर 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपको 20 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पर बैठे एक बंदा मुझे बताओ जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, या और जो रेंटल इनकम दे रही है। हाँ, 10 लाख की रेंट इनकम। एक यहाँ पर एक और सवाल सबसे, मैंने एक सर्वे किया कि 6 से 2-3 एक ऐसा लेवल जहां पर आपको, मैं कम से कम गिनूं ना तो भी रॉयल्टी, ग्लोबल इंसेंटिव वगैरह वगैरह 10 लाख से ज्यादा कम से कम मिनिमम इनकम। हाँ, यस। और सर ने जो शेयर किया था, वो वाटिया सर ने शेयर किया था, अरविंद सर ने, कि भाई 57 लाख रुपए आए लास्ट मंथ। तो इनकम बड़ी है। हम वर्ष के गिनते हैं कि 10 लाख रुपए सर। तो मैंने एवरेज देखी कि कोई भी बंदा अगर एनर्जिक में आता है और डेडिकेटेडली काम करता है तो 3 से 4 साल मैक्स टू मैक्स, 2 साल में भी हुआ है, 2.5 साल में हुआ है, और 4 साल में गिनता हूं, तो 3 से 4 साल में वो बंदा 10 लाख की रेंट इनकम कमा रहा है। मतलब सर 3 साल में, 100 साल में जो नहीं हुआ ना, वो 3 साल में हुआ सर। वाह वाह वाह, आहा, मतलब ये इम्पोर्टेंट है सर। आपके पास 10 लाख रुपए नहीं आ रहे, वो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी सर। क्योंकि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तब भी आपको 10 लगाएंगे ना फिक्स, आप नहीं काम करोगे तो भी।
और प्रदीप जी एक चीज मुझे यहाँ से एक चीज और हाईलाइट हो रहा है प्लीज प्लीज। कि 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने में कितना साल लग जाता है? 100 साल भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, किसका हुआ है? वाह। वो और लोग यहाँ पे प्रदीप जी वहां पे 100 साल में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बनती है, और यहाँ पे लोग 4 महीने काम करके उनको ये लग जाता है कि कैंगन उनको जो है जापान बुला के हेडक्वार्टर के मेन सीट पे बिठा दे। तो वो संभव नहीं है, बराबर है। बहुत सॉलिड पॉइंट बोले यार, माँ कसम, मतलब सीए सर सीए इसमें एक क्लियर कर दूं सर, और हाँ हाँ सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। नहीं, लो आप लो, जिसको निकलना निकल जाओ, कुछ हाँ। हाँ एक सर कि जैसे आपकी 20 करोड़ की एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टी है, तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपका रेंट 10 लाख आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 11 लाख। बट यहाँ पर वाओ, हम सब अमेजिंग। यस। अरे बड़ी बात क्या मालूम प्रदीप जी? यस। कि ये कितने साल बढ़ेगा? ये कितने साल बढ़ेगा? जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी है उसके भी तो फफड़े गिर रहे हैं। हाँ। ओ माय गॉड, अमेजिंग, समथिंग अमेजिंग। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो 10 लाख का 20 लाख होने वाला, हम सबको पता है। मतलब -4 -5 कन्वर्ट करो 20 लाख चालू, -6 और यहाँ पर 50 लाख चालू। राइट। और उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टी को बनाते जाऊं तो एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि मेरी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। यस सर। मतलब अगर महीने का मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं तो मेरी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम मुझे मिल रहा है। यस सर। तो ये अगर किसी को क्लियर हो गया ना सर, तो कैंगन छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो यही हमको क्लियर करवाना है कि भाई तू टिके रहे भाई, सिचुएशन प्लस माइनस आएगी। वाह मैन, मतलब ये पॉइंट पे प्रदीप जी मेरा आपका पहली बार डिस्कशन हो रहा। ये नया आप लेके आए हो, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। एक्चुअली में सर ये आपको क्या लग रहा है किसने ये शेयर किया होगा? मयूर मयूर मयूर। मयूर एक्चुअली हुआ ऐसा कि मयूर ने ऐसा मतलब नॉर्मल गिनती बताई कि ऐसा तो ये तो बहुत जबरदस्त इनकम है। बट मयूर का क्या है कि वो एक्सप्लेनेशन या किसी को शेयर करना या किसी को समझाना वो नहीं होता उसका। उसने मुझे एक बार बताया, हम गाड़ी में जा रहे तो ऐसा उसने डिस्कस किया कि भाई इतनी प्रॉपर्टी होती है तो इतनी इनकम होती है भाई। सर इतना शेयर किया, मतलब उसका तो माइंड बहुत सीए अकाउंटेंट है, माइंड ब्लोइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका दिमाग मतलब कंप्यूटर है, हिज कंप्यूटर। हाँ यस। तो वो वहां से निकला 20 मैंने शेयर किया। तो ये देन है मयूर की। मयूर कंग्रेचुलेशन मयूर, बहुत तारीफ हो रही है आपकी, 40 शहरों में आपका नाम जा रहा है। प्रदीप जी ये भी बाय द वे कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि मयूर यहाँ पे नहीं होते भी मयूर का नाम आज पहुंच गया पूरे इंडिया में। यस। वन वर्ड गेम एक बहुत फेवरेट गेम है मेरा, और मैं डेफिनेटली आई लाइक टू प्ले विथ यू। ठीक है, कुछ शब्द है मेरे पास, जब प्रदीप जी उसको पहली बार सुनते तो उनके जहन में क्या जाता है? ओके इनैजिक बिजनेस, वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस, और एक सीए बोल रहे हैं बात। यस सीए मेरे पास सभी प्रकार के बिजनेसमैन है, और वो सीए जिसके 2100 क्लाइंट है, मतलब जीएसटी यूएसटी वही रखते हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हो। यस वो बोल रहे हैं। यस वो सीए जिन्हें कम से कम 100 से ज्यादा बिजनेस को देख लिया है। 100%। वो सीए बोल रहे हैं जो पूरे बिजनेस का सबसे टफ पार्ट होता है अकाउंट्स, यस उसको मैनेज कर रहे हैं। यस सर। पावर इस चीज में। ये सवाल मैंने कम से कम 25 से ज्यादा लीडर से पूछा है, लेकिन अगर आज ये बोल रहे हैं उनका भी लगभग जवाब कुछ इसी तरीके से होता था। लेकिन अगर एक सीए बात बोल रहा है मेरे दोस्तों, बहुत 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 भारी। सुनील स्वामी जी एक सवाल कम से कम 25 बार पूछ चुके हैं, तो इनके एक सवाल का मैं ले लेता हूं। सीए का ऑफिस जाने का समय फिक्स होता है, परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी? क्योंकि अब आपका समय कुछ भी निर्धारित नहीं है। पहली बात तो मेरे हिसाब से सवाल का जवाब हमने दे दिया है, बट फिर भी अब आप इतने बार पूछे तो इसलिए मैं चाहूंगा प्रदीप जी, यू वांट टू आंसर समथिंग, कुछ बोलना चाहते हो? मतलब टाइमिंग वाले शेड्यूल का पूछ रहे हैं? वही मैं भी वही शायद समझ रहा हूँ कि इनका जाने आने का टाइम आपका तो फिक्स होता था,
बट आपको बता दूं सुनील स्वामी सर, ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, इनके टीम में 10 से ज्यादा सीए काम करते हैं, ये इतने बड़े सीए हैं। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ये सीए के सीए हैं, ठीक है। परिवार की प्रतिक्रिया कैसी थी, मैं इसका जवाब आपको दे दूं सुनील स्वामी सर। तो ज्वाइंट फैमिली है तो प्रतिक्रिया तो ऑब्वियसली डेली इनकी आरती उतारते होंगे, है ना। ओम जय प्रदीप बाबा, तुम सीए का ही को छोड़ा, कहेंगे न तुम लोग कर, समझ रहे नहीं समझे, हाँ। तो ऑफकोर्स प्रतिक्रिया तो अच्छी नहीं थी। और समय निर्धारित मतलब अब खुद ये मालिक थे उस सीए ऑफिस के, सीए अब सिंगाला जो कंपनी है उसके हेड थे ये, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम में खुद डिसाइड करते थे कि इनको कब जाना कब आना है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शायद सुनील सर, क्योंकि आपने सवाल बहुत बार पूछा था इसीलिए मैं इसलिए मैंने बताया। एक सवाल मयूर जी मैं आपसे पूछा, प्रदीप जी आपसे पूछूंगा, एक बहुत बड़ा डिसीजन आपने और मयूर ने मिलकर लिया, मैं सॉरी मैं उस पर चले गया, लेकिन आकाश ने एक सवाल पूछा इसलिए मैं उसको पूछ ले रहा हूं। 1 करोड़ की ऑफिस जो मयूर का ड्रीम ऑफिस था, जिस ऑफिस पे जब ओपनिंग हुई तो उस ओपनिंग में बुलाया गया था लोगों को, उस ऑफिस में लिखा हुआ था सीए मयूर केवड़िया, राइट, और नीचे मैडम का नाम था एज ए एडवोकेट। यस। उसका जो ऑफिस का बड़ा सा सिंबल जो डाला गया था, 1 करोड़ की ऑफिस, मैं बता दूं आज तक अपने जीवन के अंदर मैंने सीए की इतनी बेहतरीन ऑफिस अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखी है। सीए की ऑफिस नहीं, वो 5 स्टार होटल है एवरीबॉडी। उस ऑफिस के अंदर 1 करोड़ का सिर्फ इंटीरियर करवाया गया है, 1 करोड़ का सिर्फ इंटीरियर करवाया गया है। ओके, अब ध्यान से सुनना प्रदीप जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि ऑफिस की ओपनिंग जब हुई तो जिस ऑफिस की ओपनिंग में बड़ा सा जो बोर्ड, बड़ा सा इमेज जो लगाया हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था सीए मयूर केवड़िया एंड मैडम का नाम नैना मयूर केवड़िया। बड़ा जिगरा, बड़ा हिम्मत, बड़ी ताकत चाहिए मेरे दोस्तों, अपने ड्रीम ऑफिस को अपने सिंबल का हटा के उसके ऊपर क्या लगाया गया प्रदीप जी? आज उस बड़े सीए के वहां पर जो लोग लगा था, उस जगह पर आज पीकेसी ग्रुप यानी एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर लगा है। और सर 3 महीने चली ऑफिस, बाकी वो पूरी ऑफिस टीम को सरेंडर कर दी। आज उस ऑफिस में कौन बैठता है? सीए मयूर बैठते हैं या टीम बैठती है? टीम। उस ऑफिस के अंदर क्या होता है? ओनली कैंगन। थैंक यू, थैंक यू। मैं बोला ना, आपके माइंड के जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन का मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा सुपर 30 डे प्रोग्राम से। अब सुनते जाओ तुम खाली। 2.5 साल मेरे दोस्तों हमने सिर्फ रैंक नहीं हासिल किया है, इस चीज को हमने छीना है, लड़े हैं, खून पसीना सब बहा दिए हैं, तब जाके ये स्टोरी क्रिएट कर पाए हैं। अब ध्यान से सुनना प्रदीप जी। यस सर। कैंगन वाटर क्या है आपके लिए? ईश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट इंसानियत को। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फ्यूचर का सबसे बड़ा एसोसिएशन इंडिया का। थैंक यू। और ये प्रदीप जी बोल रहे हैं, बाय द वे मैं बता दूं आपको, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे ये। आज जो क्या नाम है, साउथ चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे दोस्तों उसके एडवाइजरी मेंबर में भी हैं। इनका इंट्रोडक्शन अगर मैं पढ़ूं तो आधे घंटे इनका इंट्रोडक्शन पढ़ने में लग जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इनाजिक इंडिया सपोर्ट, सुपर 30 डेज प्रोग्राम, भगवत गीता का स्क्वायर ऑफ एनर्जी, क्योंकि शब्द सर उससे बड़ा शब्द हो ही नहीं सकता ना। सोच समझ के बोल रहे हो ना? ये 100% सर। ये 2 करोड़ के केक का तो असर नहीं है ना? नहीं सर, वो सर आपकी पास्ट की ट्रेनिंग का असर है सर। मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ पर बैठे सब लोग जूम पे बैठते आपके सामने, मैं लाइव 2 साल आपके साथ था सर। 2 साल साथ में क्या था? जालाराम मंदिर याद है? वहां पे हमने 300 रुपए में रूम शेयर किया था। यस 2 घंटे के लिए। I mean, बहुत मेमोरीज है हमारी मेरे दोस्तों इनके साथ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
future of every industry. नेटवर्क मार्केटिंग, आई मीन एज ए सीए, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपके हिसाब से और क्यों इंपॉर्टेंट है? सर एक ही शब्द आने वाला जो फ्यूचर है ना सर, वो 100% मैं क्लियर देख भी पा रहा हूँ और इसके सिम्टम्स भी है मार्केट में कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। -3 का रैंक का डेट फरवरी था, बट मार्च 2022। मार्च 2022। मार्च 2022। 25 मार्च 2022। 25 मार्च 2022। मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये धीरज के सवाल है। नेक्स्ट केक का अमाउंट कितना होगा? पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते धीरज जी। सॉरी सॉरी, दो को बात, बट यस, बट अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, अभी अंदाजा क्यों नहीं लगा सकते सर? सॉरी, क्योंकि अभी वो कोई है ही नहीं केक काटने वाला, कोई ऑप्शन। वो केक काटने वाला काट दिया। वेरी स्मार्ट। में लेकिन फंसाना चाह रहा था, फंसे नहीं सिम्टम, आप। सर सिम्टम दे सकते हैं कि जो केक काटा था ना, वो आने वाले 1-2 साल के अंतर्गत वो हर महीने का केक होगा। ये सिम्टम्स। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। एक्चुअली धीरज पब्लिकली फंसाना चाह रहा था आपको, लेकिन फंसे नहीं आप। अगेन यू आर वेरी स्मार्ट सी, आपने इस चीज को प्रूव किया। लेकिन जो जवाब धीरज को चाहिए था, जवाब आपने उसको दे दिया धीरज जी को। धीरज जी, आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यू आर अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। मेरे दोस्तों, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम द जी? जब तक शेयर करो जी, कुछ आप 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहते हैं, प्रदीप जी को है। लास्ट शेयरिंग सबके लिए कि मैं दिल से ये मानता हूं कि जैसे एक बार सर ने मुझे अवध उटोपिया में एक सेमिनार था लास्ट, वहां पर हम साथ में थे। तब स्नेह सर ने स्टेज पर आकर ऐसा बोला था कि ये प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया है, आपको सिलेक्ट करवाया गया है। मतलब कुदरत के द्वारा, या आप जिस भी ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को मानते हो, उसने ये प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करवाया है। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप इस प्रोजेक्ट से थक कर, हार कर छोड़ने की सोच आएगी और करते भी होंगे सोचना। मैं आपको बताऊं कि एक चीज आप याद रखना, और ये प्रूव होगा। हम सब साथ में जब हम 2 चीज मैं बताऊंगा। जब हम आज नहीं तो कल 100 साल के बाद हम जब ईश्वर के पास जाएंगे, तो ईश्वर एक सवाल तो आपको करेगा, अगर आपने छोड़ा तो, कि मैंने दुनिया को सांप बीमारी से मुक्त करने के लिए तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, और तू तेरे खुद के रीजंस, मुझे ये हो रहा है, मुझे तकलीफ है, मुझे ये लोग बोल रहे हैं, मैं ये खुद के बहाने के वजह से तुमने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा, जिसकी वजह से 100, 200, 500, 1000 लोग बीमारी से मर गए। तो भगवान आपको सच में उसकी सजा हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा, और अगर आपने इसको कंटिन्यू किया तो हमको पता है कि ये प्रोजेक्ट कितने लोगों को मदद करेगा। तो भगवान या अल्लाह या जो भी आप भगवान को या ऊपर वाले को मानते हो, वो आपको उसके बाजू में बिठाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। उसके बाजू में सीट में आप बैठे होंगे, वो लेवल का काम है यहाँ पर। हे, यू आर अमेजिंग मैन। यस सर। बाप रे बाप, कितना दूर का सोच लिया आप। एक और बात सर, प्लीज एक लास्ट सब, एक और बात, सॉरी मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, लेकिन सर एक सबके लिए एक और बात क्लियर करवाओ कि यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, और ये पद्धति ऐसी है कि अगर आपने टिके नहीं रहे तो छोड़ेगी। अब होगा ऐसे, अभी आप जो काम कर रहे हो, जैसे आप 10 लोग काम कर रहे हो, तो 10 लोग सेमिनार में साथ में होंगे, उसकी फैमिली के साथ कभी घूमने गए होंगे, या फैमिली रिलेशन हुए होंगे सबके। अब होगा ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पे सर और मैं हूँ, हम तो साथ में काम कर रहे हैं। सर ने कैंगन को कंटिन्यू किया और मैंने 1-2 साल में कैंगन को छोड़ दिया। अब 2 साल जब हमने साथ में काम किया है, तो उस समय पे मेरी फैमिली और सर की फैमिली एक साथ में घूमे होंगे। सर का बच्चा अभी तो नहीं है, लेकिन वो भी अगर है तो भी वो मेरे बच्चे के साथ घूमा होगा। अब होगा ये कि 5-7 साल बाद फिर से कोई इवेंट्स में या शादी में हम साथ में इकट्ठे हुए, तो मेरा बच्चा जो मैंने कैंगन छोड़ा था और सर का बच्चा साथ में मतलब बात कर रहे होंगे, और मेरा बच्चा मुझे ऐसे पकड़ के पूछेगा, पापा जो नागेश्वर सर उसके तो बच्चे की रॉयल्टी इनकम आ रही है और इतने बड़े बड़े ये हो रहे हैं,
तो सर आपने क्यों छोड़ा था, तो पापा आपने क्यों छोड़ा था? तो सर आप उस समय पे आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, ये याद रखना। इसलिए कैंगन कोई भी परिस्थिति में अगर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी एक मशीन नहीं है, फिर भी टिके रहो, बस टिकने का बिजनेस है और कुछ नहीं इसमें। यस सर। Hey, you deserve this, man. थैंक यू सर। Lovely. प्रदीप जी, एक बात बताओ, यस सर। आत्मा घुस गई है आपके अंदर? यस सर, आपने घुसा दी सर। ऐसे एग्जाम्पल, मैं आउट ऑफ द बॉक्स काम की बात करता हूं, आप आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल दिए हो। आई मीन यस सर। यहां तक सोचना भी, इसके लिए भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए प्रदीप जी हमारे यस पर, सर, तभी यहां तक सोच 100%। जाती है। आह, लवली। इनके टीम के 2 लोग हैं, धीरज और आकाश। दोनों लोगों को मैं एक बार के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। क्या बोलना चाहते हो अपने लीड के बारे में? गो हेड, धीरज और आकाश। धीरज को अनम्यूट किया जाए बैकबोन टीम में, आकाश तुमको अनम्यूट कर रहा हूं यहां से। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं, बट चूंकि आप दोनों लोग बहुत करीबी से इनके साथ काम किए हो, तो मैं चाहता हूं भाई थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, अमेजिंग। धीरज हेलो। कुमार जी, मैंने या गो हेड, गो हेड। यस सर, मैं सर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि प्रदीप सर का जो सपोर्ट है उसके लिए सर कोई वर्ड नहीं है। उतना सपोर्ट सर आप कभी भी रात 24 आवर्स में कभी भी कॉल कर लो, कुछ भी ऑन द स्पॉट सर, इतना सपोर्ट। मुझे उन्होंने एक चीज बताई थी कि या तो आप शर्म रख लो, कैंगन नहीं करना है, शर्म रख लो, या तो 2 करोड़ रख लो, चॉइस आपकी है। और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे रखना है 2 करोड़। Oh my God, oh my God, amazing, amazing, मैं एक amazing. चीज बताना चाहूंगा अपने जितने भी लोग अभी यहाँ पे है, एक शायरी के तौर पे, कि जो लोग बोलते हैं कैंगन छोड़ना है, उसके लिए एक शायरी के तौर से मैं समझाना चाहूंगा। वो अपने से दूर अपने में मस्त कलंदर है, दुनिया से दूर वो अपने में मस्त कलंदर है। मेरे अंदर एक जुनून का समुंदर रहता है, सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी पड़े Love. Thank you so much. के लिए जब आओगे जो दिस इज व्हाट यू हैव, राइट? प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात बताऊं, इनाजी सुपर 30 के हिस्ट्री में पहली बार कोई प्रोग्राम 9:30 तक गया है। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात क्या है मालूम? कि 9:30 जितने लोग आए थे उसमें से 95% लोग हिले नहीं। यहां से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता, मतलब जिसको मैं भी नहीं रोक पाया उसको आपने रोका, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आप कितने पावरफुल इंसान हो। यू आर अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। 21 लोग अभी भी मौजूद हैं और ये लोग प्रदीप जी 6:50 पे आए थे। कितना प्रभाव डाला है आपने अपने शेयरिंग से, यू कैन फील हियर। यू अमेजिंग। इन सब की दुआएं आपको मिलेंगी अनडाउटेडली। अपनी जिंदगी के अंदर आप और ग्रो करोगे और आगे जाओगे। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि आप जैसा इंसान मेरे साथ है। ऑफ कोर्स एक एक दिन मुझे आज याद आ रहा है जिस दिन आपने चालू किया और 5 बार जो आप छोड़े वो भी, और जब आपके साथ बैठा वो भी, जो मैंने आपके साथ किया वो भी। और मैं भगवान को बहुत बड़ा इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस टाइम पे उस ईश्वर ने मुझे शक्ति दी कि मैं आपको रोक के रख पाया। यस सर। और प्रदीप जी, मुझे क्या लगा मालूम है? आकाश ने एक लाइन बोला कि शुरू किया इनकी वजह से, बीच में छोड़ दिया था और आया उनकी वजह से। प्रदीप, जब तक मैं लाइन बोलता था, अब तक मैं लाइन बोलता था कि लीडर जो करता है टीम वो करती है। थैंक यू सो मच। मैं आपको बोलना चाहता हूं, नागेश्वर ने
1 साल जो आपके साथ फिजिकली किया था, आप वो चीज आज कंटिन्यू कर रहे हो अपनी टीम के साथ में, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है आपकी तरफ से। यस यस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इस पीढ़ी को, इस संस्कार को, इसको मैं संस्कार बोलूंगा, इस संस्कार को बस अपनी टीम के अंदर हमको आगे फॉरवर्ड करना है अपनी जिंदगी के अंदर। आपको खुशी तब होगी जब आकाश और धीरज की टीम से कोई ये बोलेगा, जो इंटरव्यू आज नागेश्वर ने आपका लिया, वो इंटरव्यू जब आकाश धीरज का इन फ्यूचर आप लोगे, और जब आप उनके टीम के 2 लोगों को बुलाओगे और वो बोलेंगे थैंक यू आकाश, थैंक यू धीरज, आपने हमारी जिंदगी में जो वैल्यू ऐड किया उसके लिए। एंड आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आर यू? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग, मेरा साथ, ये तीनों हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते रहेंगे।